बरादरी सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर भी एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला हमने वकला बरादरी की जानिब से देखा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस सिलसिले में अब नया प्लान तरतीब दे चुकी है। आइंदा दिनों में मजीद एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आप देखेंगे। दरअसल टेनेंसी एक्ट 2025 के खिलाफ जो आज कुछ दिन पहले शुरू हुए थे वो अभी भी जारी है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बिलखुसूस सुबह जम्मू के अंदर जहां पर ज्यादा एहतजाजों में हमने शिद्दत देखी है, एक हंगामी मीटिंग भी इस सिलसिले में बुलाई गई है और इतलात के मुताबिक मसाइल का बाज़ाब्ता तौर से न सिर्फ इस हंगामी इजलास में जायजा लिया जा रहा है बल्कि साथ साथ आइंदा का लाएअमल जो वकला बरादरी ने तय करना और मुतल्लिका इदारों के साथ जो इन मामलात को जो उठाया जाना उस हवाले से एक लाएअमल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब बाकायदा एक कमेटी तश्कील देकर मामलात को हुकूमत के साथ डिस्कस करने के लिए भी जो वकला बरादरी है उन्होंने इस सिलसिले में पेशरफ्त की है। साथ बात करने के लिए चूंकि जो मेंबर्स बनाए गए हैं, कमेटी जो बनाई गई है उसमें पैनल के सरबराह सीनियर वकील डॉक्टर खजूरिया साहब बनाए गए हैं, लेकिन जिन मेंबर्स को साथ में जिम्मेदारी होगी इनमें DK खजूरिया, एडवोकेट MR कुरैशी, वेद भूषण गुप्ता और बाकी लोग जो मुतलकीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर गौर ख़ौज़ करने के लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब देकर उसके बाद आप देखेंगे बहुत जल्द आइंदा की पेशरफ्त भी इस सिलसिले में होगी। हमारे साथ सीनियर वकील एडवोकेट MR कुरैशी साहब इस वक्त ज्वाइन किए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम JK में ज्वाइन करने के लिए, खुशामदीद आपको कहेंगे। ये जो मुतालबात हैं, एहतजाज हैं वकला बरादरी की जानिब से, बुनियादी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं और यहाँ से आगे अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? शुक्रिया आसिफ साहब, ये एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है जिस पर आपने बातचीत की। मैं आपके इस प्रोग्राम के शुक्रिया करता हूँ। देखिए जी, इशू ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में वकला बरादरी एहतजाज इसलिए कर रही है कि ये कोई खालिसन एडवोकेट्स का मामला नहीं। ये मामले बढ़ते 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 जब से यहाँ UT बनी है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कानून लागू कर दिए गए हैं। हेलो जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, कानून लागू कर दिए गए हैं जिसमें वकला बरादरी तो दूर की बात, जुडिशरी का पूरा जो एम्पावरमेंट है वो खतरे में पड़ गई है। आप देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तो रेवेन्यू ऑफिसर को दिया, फिर इन्होंने कैट बनाया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसकी बिल्डिंग नहीं, वो आज भी ऑनलाइन चलता है। ये देखिए इस वक्त भी कहीं कोरोना नहीं, कुछ नहीं, वो ऑनलाइन, उनको बिल्डिंग नहीं। और जितने भी आर्म फोर्सेस के केसेस तो AFT में वहां पर कंजवानी में आर्मी के बीच में एक दायरे में चलते हैं और कितना बड़ा वहां अंदर जाने नहीं देती। फिर उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि आज ये एक नया तुगलकशाही आर्डर आ गया। अब बताओ कि इसमें रेवेन्यू ऑफिसर के पास फुल अथॉरिटी दे दी गई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी वही, अपीलेट अथॉरिटी भी वही, और फिर वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी उनको रखा। आप बताओ कि अगर इस वक्त रजिस्ट्रेशन के हालात वो हैं बने हुए, अगर किसी ने कोई रजिस्ट्री करनी है तो SDM अपने मौके पर मिलते ही उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बातचीतें मामलात भी देखने हैं। तो आज की ये जो टेनेंसी एक्ट बना है ये किराएदार का और मालिक और किराएदारों के बीच में, वकील को खालिसन इसकी बुनियाद पर नहीं करते कोई सवाल। वकील कहते हैं जो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो गलत है, वो अवाम के खिलाफ है और आप एक सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ ये काम कर रहे हो। जुडिशरी जो है वो अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। यहाँ जो इस वक्त एक तरह से गवर्नर राज ही चल रहा है। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट, उसका कोई नाम और निशान नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वकला हज़रात की जो खदशात हैं वो बुनियादी तौर पर ये हैं कि अगर इस टेनेंसी एक्ट को यूं का तू लागू कर दिया गया तो ये आवाम के मफाद के खिलाफ होगा और ये लिटिगेशन को और बढ़ाएगा
और ये लोगों को राहत देने के बजाय आप कोर्टों में फिरते रहेंगे, ये रेवेन्यू कोर्ट्स में जाके फिरते रहेंगे, फिर अपील करते 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 अपीलें करते करते एक मालिक की उम्र गुजर जाएगी। ठीक है कुरैशी साहब, ये जो आपका मानना है और वकला का मानना है कि जो टेनेंसी एक्ट 2025 का इतलाक हो गया है, इसमें बुनियादी शिकें जो हैं वो दरअसल बुनियाद से हटकर है और एक स्पेसिफिक दायरे में बनाई गई है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच लेकर बनाई गई है और अवाम को इससे मुश्किलें होंगी, मालिकान को इससे मुश्किलें होंगी और उन चीज़ों का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। बुनियादी मकसद यह है इसका, बुनियादी मकसद इसमें यह कि टेनेंसी एक्ट को रिपील कर दिया गया पूरे का पूरा जी। अब बताओ कि आपने कब से ये चला रहा, आपने यकायक आपने ऐसी तरमीम करके ऐसा न्यू एक्ट बनाया जिसका कोई न सर है न पैर है उसका। देखिए आप जाओगे किसके पास आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी आप बनानी है, किसने? डिप्टी कमिश्नर ने, और डिप्टी कमिश्नर ही उसकी अपीलेट अथॉरिटी होगी, फिर वहां ही ट्रिब्यूनल बनेगा। आप देखिए ये 3 प्रोसेस जो है ये लिटिगेशन को बढ़ाएंगे। देखिए उसमें किराएदार को भी नुकसान, इसको मालिक को भी नुकसान, और फिर ये जुडिशरी की पावर को कर्टेल करने की बात है। हर वो काम जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट है को आईएएस लॉबी है वो चलाना चाहती है 5 अगस्त 2019 के बाद, अंडर द गार्ड ऑफ दिस कि स्टेट के हालात खराब है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जिस तरीके के हालात बनाए हुए हैं लोग आप समझ गए हैं, वकला आप समझ गए हैं, यहाँ ये बात समझ में आ गई, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, पूरा जम्मू एंड कश्मीर ये समझ गया। जहाँ वकील समझ गए, वकीलों के इंटरेस्ट होते हैं, वकील इस तरह सड़कों पर नहीं आते, ना मेरे कहने पर ना किसी दूसरे के कहने पर, वकील खुद कानून को पढ़ते हैं, उसे पता लगता है। कुरैशी साहब, ऐवान की मैं बात करूं तो इस ऐवान के अंदर लॉ नोइंग बहुत सारे हैं जिनको कानून की पता है, कुछ सीनियर्स भी हैं जो मुसलसल रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, साबिका रियासत में भी है और इसमें भी आए हैं। उसके बावजूद भी जब इस कानून को टेबल किया गया तो इतनी ज़्यादा वॉइस नहीं थी जो वॉइस आप उठा रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिस तरीके से खदशात का इज़हार कर रही है, क्या मैं ये समझूं कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं है? लेजिस्लेटर में एमएलसी रहा हूं, मुझे पता है वहां क्या होता है। जहां वहां पार्टी की व्हिप जारी हो जाती है, जहां से इस बिल को पास करना है, आईएएस लॉबी ले आई बिल को, बिल पास करने का एक मंशा दे दी, और कौन बोलता हुआ, कौन इस वक्त लॉ नोइंग है वहां पर इतना जिसको फर्टिलाइजिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की पता हो। पिछले दिनों जो वहां ये मामलात बने, ये महाराज मलिक का उसका, तो स्पीकर साहब देख लफ्ज नहीं कह सके, वो डिस्प्ले तो कर सकते थे अगर रूल में था कि भाई आपको इन्फॉर्म करना है ग्राउंड, और ग्राउंड उन्होंने दिए नहीं, ऐसे इन्फॉर्म कर दिया, वो डिस्प्ले तो कर सकता था ना जनाब। तो कैसी बातें कह रहे हैं, वहां कोई नहीं बोलता कि बीजेपी में से कोई नहीं बोलेगा, वहां है ही नहीं कोई, ना एनसी वाले जो वहां उन्होंने कोई बात नहीं रखी, वो लाने वाले थे इस बिल को, और बिल में डिस्कशन हुई कहाँ, किसने डिस्कशन की इन बुनियादी बातों पर कि भाई वही मुद्दई होगा, वही गवाह होगा, वही जज होगा, ये कहाँ का सवाल है? एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब, अब चूंकि आपने कमेटी जो बनाई गई है, क्या मफाहमत के बाद या कोई गुफ्तो शनीद होगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये मज़ाहमत बढ़ेगी? ये गवर्नमेंट, आसफ साहब, ये गवर्नमेंट तक है, गवर्नमेंट जितना जल्द हो इसको रोल बैक करे, वरना वकील जब सड़कों पर उतरे तो ये किसी बात को नहीं मानेंगे, कभी ना मानने वालों में से है। देखिए वकीलों का कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता, वो किसी जमात से तल्लक नहीं रखते, वो ये नहीं रखते कि ये एनसी के हैं, ये पीडीपी के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं। वकील एक खुद अथॉरिटी है, वकील खुद इंस्टीट्यूशन है, और ये एक नहीं खाली बार नहीं कर रही, या जम्मू की बाहर की बात नहीं, पूरे थ्रोट जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। जिस तरीके से आपको मैं क्या बताऊं, वो बाहर ऑल इंडिया काउंसिल के लिए उन्होंने एक रूल बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो सारे वकील इकट्ठे होकर उसको रोल बैक करना पड़ा। मैं आज कहता हूं जितना जल्दी हो सके, 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, अगर ये गवर्नमेंट को होश आ जाए, गवर्नमेंट देखे हालात को और ज्यादा मजीद ना नुकसान पहुंचे, इसमें क्या होना है, आप इसको रोल बैक करें, डिस्कस करें। बुनियादी तौर पर तो वकीलों को ही होना चाहिए था उधर डिस्कशन में कि भाई इसमें क्या क्या गलती है। देखिए आज अगर कानून गलत बन गया तो पिछले आने वाली नस्लों तक ये गलत चलता रहेगा। कहाँ अपीलें करते फिरेंगे लिटिगेंट्स? आप कहते हो डोर स्टेप्स में आप इंसाफ देना है, और आप एक किस्सा का लंबा प्रोसेस बना रहे हो। वो देखिए वहां ही आपने कंप्यूटर अथॉरिटी रेवेन्यू बनानी, ये बुनियादी तौर पर
उस स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये टेनेंसी एक्ट थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब रुकन है उस कमेटी के जिनको ये काम सौंपा गया है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, सरकार के साथ टेकअप किया जाए। और वकला का मानना है कि जिस तरीके से टेबल किया गया, पास किया गया जी, इसमें दिमाग को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया, खदशात और इबहम जो इसमें है उनको नहीं देखा गया और जल्दबाजी में तमाम चीज़ें की गई हैं और अब इस कानून को वापस लेने की बात हो रही है। ये कौन सा कानून है? टेनेंसी एक्ट 2025। खोल के ज़रा पढ़िएगा, पता लगेगा आपको किस तरीके का एक्ट है जी।